तो जी ये देखिए हमारी भारत माता का झंडा कैसे लहरा रहा है। और भगवान करे ये सदियों मतलब ऐसे ये लहराता रहे। ये जहाँ जब तक ये जहाँ है ना तब तक हमारे भारत माँ का झंडा ऐसे लहराए। मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं एक बार इसका। देखिए हमारा जो झंडा है वो सबसे ऊंचा है। तो चलिए चलते हैं अंदर। रात के लगभग 1:30 बजने वाले हैं। तो जी देखिए हम निकल चुके हैं बीकानेर के लिए। और कई दिनों बाद हम अरुण 3 साल बाद जा रहा है और वो भी जनरल डिब्बे में। हाँ बहुत अच्छा लगता है जनरल डिब्बे में बैठना, अलग अलग व्यक्तियों से मिलना। तो बस तो जी हाँ सुबह हो चुकी है और आगे का मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया क्योंकि नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी। भाई क्या बताऊँ आप लोगों को। जब मैं मतलब सो चुकी थी, सोचो कि जब 1:30 बजे ट्रेन होगी तो इंसान क्या करेगा। मैं पहले भी सो रही थी और बस आँख खुल गई मेरी क्योंकि इन्होंने अलार्म लगाया हुआ था। तो नहीं वरना ट्रेन निकल जाती, सही बताएं आप लोगों को। तो बस मम्मी अरुण ने मुझे जगाया ज़बरदस्ती और लेकर आए थे क्योंकि दवाइयों का नशा ही इतना ज़्यादा होता है, इतनी सारी दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं। उन दवाइयों की वजह से ही शायद मैं खड़ी हूँ क्योंकि दवाइयाँ अपना असर कर रही है। डॉक्टर भी भगवान ही होते हैं ना। तो मुझे तो पता नहीं कि कब मुझे नींद आई और कब सुबह हुई, सीधी खाली सुबह ही आँख खुली। और हाँ देखिए कितने प्यारे टीले हैं ना। पर हाँ एक बात बता दूँ आपको कि जितने प्यारे लग रहे हैं ना ये टीले, सुबह सुबह तो ये बहुत प्यारे हैं लेकिन दिन में इतने तपते हैं, इतनी गर्मी होती है। ये तो सिर्फ एक राजस्थान का या फिर रेगिस्तान का आदमी ही बता सकता है आप लोगों को। और हाँ आप लोगों में से कौन कौन इंसान राजस्थान से है और कौन इंसान रेगिस्तान से है, मतलब इस वाले एरिया से, मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखने में ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताऊं क्योंकि सभी जगह ये टीले नहीं होते ना। ये राजस्थान की एक पहचान है भाई टीले। और राजस्थान में इनको धोरा बोलते हैं। तो ये भी मैं आपको बता दूं क्योंकि ज़्यादातर मैं भी धोरा ही बोलती हूँ, टीले अभी बोल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि इंजन के पास वाला डब्बा है ना, इस वजह से मेरी जो वॉइस है ये आ ही नहीं रही। बहुत ही कम वॉइस आ रही थी बस इंजन की और उसके अलावा ट्रेन की, यही दोनों वॉइस आ रही थी। तो सोचा मैंने कि आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि हम लोग कहाँ हैं। तो हम लोग फ़िलहाल नापासर के पास में हैं। नापासर बीकानेर से कुछ किलोमीटर दूर है तो हम अभी वहाँ हैं। उसके बाद में बीकानेर समझ लो आने ही वाला है थोड़ी बहुत देर में, लगभग आधा घंटा ही लगेगा, पौन घंटा लगेगा भी नहीं। और जी यहाँ पे मम्मी भी उठ चुकी है। मैं भाई के साथ मतलब भाई पहले ही पूरी रात भाई उठा ही हुआ था लगभग, ये सोया ही नहीं क्योंकि ये इतनी देर ही सोता है। मुश्किल से 3 घंटे या 4 घंटे सोता है ये पूरी रात। पढ़ाई करता है क्योंकि इसकी पीएचडी वाली पढ़ाई भी है और उसके अलावा जो इसके ऑफिस का वर्क होता है वो अलग से, बर्डन काफ़ी ज़्यादा होता है इसके ऊपर। तो बस ये रात को भी अपना लैपटॉप उठाए काम ही कर रहा था। और मम्मी भी अपना फ़ोन उठाए हुए है फ़िलहाल किसी का फ़ोन आया हुआ है मम्मी के फ़ोन पे। तो बस बातें हो रही हैं। जहाँ तक देखा जाए कि जो भी इंसान ट्रेन के अंदर बैठा होता है ना वो बातें ज़्यादा करना पड़ती हैं उसको क्योंकि बोर हो जाता है यार इंसान, बैठे बैठे मन नहीं लगता। तो यहाँ पे फ़ोन आया हुआ है तो मम्मी फ़ोन पे बात करी जा रही हैं। और यहाँ पता नहीं क्यों रुकी हुई है ट्रेन, शायद कोई क्रॉसिंग है इस वजह से ट्रेन रुकी हुई है। तो थोड़ा सा लेट हो सकता है। झाड़ू लाया भाई, ट्रेन मस्त खोल के मन झाड़ू दे फिर। तो जी पिछली बार रेनू जी साथ थी तो वो काम कर रही थी मम्मी के साथ में, अब की बार मैं साथ हूँ तो फिर मेरा मन नहीं मानता क्योंकि मम्मी के हाथ में भी सूजन आ रही है। मम्मी को भी रोज़ इंजेक्शन लग रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है मम्मी की। तो मैंने सोचा थोड़ा किचन का मैं संभाल के देखती हूँ। तो देखो मैंने किचन साफ़ करी है, आप देखना। ये देखिए मैंने किचन साफ़ कर दी
लगभग और राइट हैंड से ही किए, सही बताऊं तो आप लोगों को। और अभी मैं ये बर्तन धोने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं है, बस एक ये है और जो हमने चाय पी थी वो वाले बर्तन हैं, और ये बस, और कोई ज़्यादा नहीं है। पर हाँ, मुझे खुशी मिली कि मैंने स्लैब साफ़ की और गैस साफ़ की। देखो गंदा नहीं है यहाँ से, अभी मैंने साफ़ करी तो हो गया, मतलब राइट हैंड काम कर रहा है, बस थोड़ा बहुत काम करना और चाहिए इसको, तो धीरे धीरे हो जाएगा। मुझे खुशी मिल रही है। और भाई जाकर मार्केट से कुछ सामान लेके आया है। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद में, क्योंकि मम्मी ने बाहर लगभग झाड़ू लगा दी और इतनी देर में हाँ सारी बात बताऊँ मैं। अरुण मेरे मज़े ले रहा है। अब की बार छोटा भाई नहीं बड़ा भाई आया है। आप लोगों को ये छोटा लगता होगा है ना अर्जुन से, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्जुन तो हम सबसे छोटा है, 4th नंबर पे है वो, और अरुण है ये मेरे से बड़ा है। मैं 3रे नंबर की हूँ। रेणु जी अरुण से भी बड़ी है। तो जी आज अरुण भाई को भी अपना मतलब चेक कराना था। क्या है कि उसके सर में शायद जब वो उठता है ना सो के, तो नाक में से काफ़ी सारा पानी आता है उसके, तो डर की बात है, क्या पता किस कारण आता है। तो सोचा कि मेरे साथ साथ उसका भी चेकअप हो जाएगा। बीकानेर में मतलब अच्छे डॉक्टर हैं एक तरीके से। कई लोगों को ऐसे लगता है कि सब कुछ क्या बीकानेर में ही लगता है। कमेंट आते हैं कई बार, कोई अन्नू यादव है वो तो कुछ ज़्यादा ही कहती हैं कि क्या सब कुछ बीकानेर में मिलता है। तो जी हम तो यहीं पले बड़े हैं, हमारे अकॉर्डिंग तो यहीं पे मिलता है, और मिलना भी चाहिए भाई, क्योंकि जहाँ इंसान पला पला होता है तो उसको एक तरीके से वही चीज़ अच्छी लगती है। और मुझे तो भाई अपना बीकानेर दिल और जान से ज़्यादा प्यारा है, और यहीं आके मैं ठीक हुई हूँ देखो। नहीं तो चलो बातें बाद में करती हूँ, काम करती हूँ अब थोड़ा सा, ठीक है। तो जी अभी डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं नहा चुकी हूँ और ब्रेकफास्ट भी कर लिया है मैंने। ब्रेकफास्ट तो कभी कर लिया, अब तो मैंने खाना ही खा लिया समझ लो। भाई अपने ऑफिस का काम कर रहा है, इसको भी मतलब आज डॉक्टर के जाना है तो हमारे साथ ही जाएगा भाई भी। और बस मम्मी का वेट कर रहे हैं। अभी तक मैं चोटी बना लेती, लेकिन मम्मी नहाने गई हुई है, तो इस चीज़ का वेट कर रही हूँ कि मम्मी जल्दी से आ जाएं। और मुझे तो ये लग रहा है कि अपने बाल कटवा लेती हूँ, इतने करवा लेती हूँ, जिससे मेरे को चोटी बनाने में आसानी रहे, क्योंकि मेरे से चोटी नहीं बन रही, मेरी भूल जाती हूँ। पीछे हाथ रहता है ना तो समझ में नहीं आता कि किधर से चोटी बनानी है, इसलिए रोज़ मम्मी बनाती है। तो आप लोग बताओ ये कटवा दूँ ये बाल या फिर रहने दूँ? कौन बनाएगा रोज़ रोज़ चोटी? मेरा अब मन ऐसे करता है कि मम्मी भी परेशान हो जाती होंगी। वैसे मम्मी कभी परेशान नहीं होती मेरी, हमेशा चोटी मम्मी ने ही किया है, जितना भी किया है छोटी वोटी सब बनाना। एक टाइम था जब कपड़े तक मम्मी बनाती थी। देखते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे क्या बाल कटवाने चाहिए या नहीं कटवाने चाहिए। देखो नाक का ये भी कांटा भी मेरे से नहीं पहना जा रहा। हमारे तो कांटा बोलते हैं, आपके पता नहीं क्या बोलते होंगे, ये भी बताना मुझे। तो ये भी नहीं पहना जा रहा मुझसे, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। हाँ मम्मी आ रहा है, अरुण मम्मी बुला रही भाई। तो मम्मी नहा के आ चुकी है, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ लगभग, कपड़े पहन रखे हैं, बस छोटी छोटी बनवानी है। नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया, और दवाई है ये वहीं जाके लूँगी, क्योंकि अभी खाया है। लगभग 15-20 मिनट बाद में, खाना खाने के 15-20 मिनट बाद दवाई लेनी चाहिए ना, तो वहीं डॉक्टर के पास जाके वहीं पे दवाई ले लूँगी, यही सोचा है मैंने। तो आज शायद दवाइयाँ चेंज कर दे। और भगवान आज मेरा खून है वो थोड़ा सा पतला हो गया हो, मैं तो यही दुआ कर रही हूँ भगवान से कि भगवान जैसा पहले था वैसा अभी नहीं रखना। वैसे मुझे तो लगता है कि पतला हुआ होगा, क्योंकि दवाइयाँ इतनी दी थी डॉक्टर ने, अलग दवाइयाँ दी थी इस बार। और मूवमेंट भी हो रहा है थोड़ा हाथ में अलग सा। देखो मैंने यहाँ राइट हैंड से पकड़ा है, हुआ है अभी नहीं, पर काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे चोटी नहीं बनती, और ये पैर में चप्पल पहनते पहनते मतलब कंफ्यूज हो जाती हूँ
एक ये हो गया, बाकी हाथ पैर अब काम करने लगे हैं। एक ये हाथ वाला अंगूठा है, इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ है। ये कभी भी अपना काम करना छोड़ देता है, भूल जाता है, मतलब एक तरीके से। मुझे ध्यान रहता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन इसको नहीं ध्यान रहता। तो जी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमें क्योंकि डॉक्टर के पास जाना है, आके बताती हूँ क्या रिपोर्ट है आज की, क्या अपडेट है। ठीक है, आ जाओ यार मम्मी।